Hello students, welcome back to the lecture series of HRM, and in today's class we will learn the difference between strategic control and operational control. The basic difference between strategic control and operational control is strategic control tries to control the long-term goal or long-term strategic planning of a business, whereas operational control tries to control the daily or routine operations of a business so that the business can ultimately achieve the strategic goal of strategic planning. We can also say that strategic control focus on or tries to control the strategy made for long term, for example 5 to 10 years, whereas operational control controls the daily or routine operations of business so that it can contribute to achieve the strategic planning or long term goal of a business. That is, operational control is made for short term objective or goals of an business. ठीक है, तो स्ट्रैटेजी कंट्रोल जो है वो लॉन्ग टर्म गोल्स को या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव या हमारी जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है लॉन्ग टर्म के लिए जो हमने 5 to 10 ईयर्स के लिए बनाई है उसको फोकस करती है, और ये स्टार्ट होती है इम्प्लीमेंटेशन से लेके कंट्रोल तक, वेयरएज जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो शॉर्ट टर्म गोल्स को के ऊपर फोकस करती है। ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे भी हो सकते हैं, वीकली बेसिस पे भी होते हैं, मंथली बेसिस पे भी हो सकते हैं और मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होते हैं। बट ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं ये डायरेक्टली हमें हेल्प करते हैं हमारे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग या स्ट्रैटेजिक गोल को अटेन करने के लिए। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि जो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है या जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो कौन करता है, हमारा कॉर्पोरेट लेवल करता है, और इन स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, बिजनेस लेवल, और इन स्ट्रैटेजी के ऑपरेशंस को कौन कंट्रोल करता है, हमारा फंक्शनल लेवल। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है हमारा कॉर्पोरेट लेवल और स्ट्रैटेजिक कंट्रोल कौन करता है, कॉर्पोरेट लेवल। ऐसे ही जो बिजनेस लेवल है वो इन स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करवाता है, और इन स्ट्रैटेजी को कंट्रोल कौन करता है या ऑपरेशनल कंट्रोल कौन करता है, वो हमारा फंक्शनल लेवल या ऑपरेशनल लेवल कंट्रोल करता है। तो जो कॉर्पोरेट लेवल है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को फॉर्म करता है जो कि 5 to 10 ईयर्स के लिए होती हैं, और जो हमारा फंक्शनल लेवल या ऑपरेशनल लेवल है जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं वो क्या करता है, इन ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाता है। ठीक है, और ये जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं ये डेली बेसिस पे भी हो सकते हैं, हमारे वीकली बेसिस पे भी हो सकते हैं, मंथली बेसिस पे भी हो सकते हैं, या 1 ईयर के लिए भी हो सकते हैं। बट ये जो ऑपरेशंस हैं ये डायरेक्टली हमें हेल्प करते हैं हमारे टॉप लेवल पे जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है उनको अचीव करने के लिए। Therefore, we can define strategic control as it is the process of continually evaluating the strategy as it is being implemented and take necessary corrective action it requires। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम कॉन्टिन्यूअली इवेल्युएट करते रहते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ को। जब से हमने इन स्ट्रैटेजीज़ को हमने इम्प्लीमेंट किया है तब से हम स्ट्रैटेजिक कंट्रोल प्रोसेस को हम स्टार्ट कर देते हैं, और जब तक हम अपने स्ट्रैटेजी को हम अटेन नहीं कर लेते तब तक हम अपनी स्ट्रैटेजी को हम कंट्रोल करते रहते हैं। और इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, बीच बीच में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं या हमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं या कोई भी करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ते हैं तो रिक्वायर्ड करेक्टिव एक्शंस लेके हम अपनी स्ट्रैटेजी को कंट्रोल करते हैं तब तक जब तक हम अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को हम अटेन ना कर लें। एंड ऑपरेशनल कंट्रोल कैन बी डिफाइंड एज it is the process of evaluating and correcting the performance of various organizational units to assess their contribution to the achievement of organizational objectives। और ऑपरेशनल कंट्रोल में हम इवैल्यूएट करते हैं और वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स की परफॉर्मेंस को हम करेक्ट करते हैं ताकि हम इन इंडिविजुअल यूनिट्स की परफॉर्मेंस के थ्रू
हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर पाएँ, या जो भी हमने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमने की थी और जो भी स्ट्रैटेजी हमने बनाई है उस स्ट्रैटेजी के थ्रू हम अपने अल्टीमेट गोल को हम अटेन कर पाएँ। तो जो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है वो फोकस करता है हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, वेयरएज जो हमारा ऑपरेशन कंट्रोल है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है हमारे स्ट्रैटेजी को अटेन करने में। फॉर एग्जांपल, ये हमारी करंट पोजीशन है और ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्यूचर पोजीशन है। करंट पोजीशन से एक्सपेक्टेड फ्यूचर पोजीशन के लिए हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जिसके लिए हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करेंगे कि हम करंट पोजीशन से एक्सपेक्टेड पोजीशन या एक्सपेक्टेड गोल को हम किस तरह हम अचीव कर सकते हैं। उसमें कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है, कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है, हमारे पास हमारे ह्यूमन रिसोर्स के पास कौन सी स्किल्स होनी ज़रूरी है, किन मशीन्स और मेथड्स का हम यूज़ करेंगे, किस प्रोसेस के थ्रू हम पर्टिकुलर गोल को हम अटेन कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर गोल को अटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है वो स्ट्रैटेजी के इम्प्लीमेंटेशन से लेके अल्टीमेट गोल को जब तक हम अटेन नहीं कर लेते तब तक ये चलती रहेगी। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल फोकस करती है हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, वेयरएज जो हमारा ऑपरेशनल कंट्रोल है वो ये स्मॉल प्लान्स को अटेन करने के लिए हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, एचआर डिपार्टमेंट के लिए कई सारे प्लान्स होंगे जिनको हमें स्टेप बाय स्टेप हमें अटेन करना है। ऐसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए होंगे, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के लिए कई सारे प्लान्स होंगे। तो ऑपरेशनल कंट्रोल में हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म प्लान्स डायरेक्टली लिंक्ड अप होते हैं हमारे नेक्स्ट प्लान से, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट प्लान को हम अटेन कर लेंगे तभी हम सेकंड प्लान को अटेन करने के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। जब हम सेकंड प्लान को अटेन करेंगे तब हम थर्ड प्लान को अटेन करेंगे। थर्ड प्लान के बाद हम फोर्थ प्लान को अटेन करेंगे। फोर्थ के बाद हम फिफ्थ को अटेन करेंगे और इस तरह हम अल्टीमेट अपने गोल को या हम अपने स्ट्रैटेजिक गोल को हम अटेन कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारा जो गोल है वो ये है कि 5 साल में हमें एटलीस्ट 5 करोड़ का प्रोडक्शन हमें करना है, ठीक है। तो पहले साल ये प्लान 1 हो गया फर्स्ट ईयर के लिए, प्लान 2 हो गया सेकंड ईयर के लिए, प्लान 3 हो गया थर्ड ईयर के लिए, ऐसे फोर्थ ईयर के लिए और 5 ईयर के लिए। और यहाँ पे हर एक प्लान जो है 1 करोड़ के प्रोडक्शन को फोकस करता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट प्लान है जो 1 करोड़ को फोकस कर रहा है, इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर देंगे मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है। इसी तरह हम सारे प्लान्स को भी हम फर्दर डिवाइड कर देंगे। तो ऑपरेशनल कंट्रोल क्या करता है, हमारी डेली रूटीन एक्टिविटी को फोकस करता है और अल्टीमेटली जब हम प्लान 1 को हम अटेंड कर लेंगे तो हम बढ़ेंगे प्लान 2 की तरफ, फिर हम प्लान 2 को अटेंड करेंगे और अल्टीमेटली प्लान 5 तक हम पहुंचेंगे और अपने अल्टीमेट गोल को हम कंट्रोल कर लेंगे। द फर्स्ट point under strategic control is it requires data from more sources and operational control requires data from less sources, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है और जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो डायरेक्टली हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी डील करती है। तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट से डील कर ही रही है, उसके साथ वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी डायरेक्टली डील करती है और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो टोटली डायनेमिक होता है। इसीलिए अपने प्रेमाइस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हम मैक्सिमम सोर्सेज को अप्रोच करके हम कवर कर सकते हैं। वेयरएज जो हमारा ऑपरेशनल कंट्रोल है इसमें कम और एक्यूरेट डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हमें कम सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है इन डेटा को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली ये फोकस कर रहा है हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को। The next point under strategic control is it requires more data from external sources, whereas operational control requires data from internal operating factors, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में डेटा कलेक्ट करने के हमारे जो सोर्स होते हैं वो मोस्टली एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, वेयरएज ऑपरेशनल कंट्रोल में इंटरनल सोर्सेज के थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं।
तो हम इंटरनल ऑपरेटिंग फैक्टर के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। द थर्ड पॉइंट अंडर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इज strategic control are oriented to the future, whereas operational control are oriented to immediate decisions that have immediate impact। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का जो ओरिएंटेशन है वो टुवर्ड फ्यूचर है। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में हम अपने फ्यूचर के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए हम काम करते हैं, या स्ट्रैटेजिक कंट्रोल जो है हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। वेरएस जो हमारा ऑपरेशनल कंट्रोल है वो इमीडिएट डिसीजंस और इमीडिएट उनके क्या इम्पैक्ट होंगे उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फोकस करता है हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को अटेन या शॉर्ट टर्म प्लान्स को अटेन करने के ऊपर। द फोर्थ पॉइंट अंडर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इज strategic control is more connected with measuring the accuracy of the decision premises, whereas operational control tends to be concerned with quantitative value of certain outcomes। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में क्योंकि जो प्लानिंग करते हैं या स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में जो हम अपने इम्प्लीमेंटेशन से लेके फाइनल ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए जो पूरे प्रोसेस को हम कंट्रोल कर रहे हैं वो हम केवल कुछ प्रेमाइसिस के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा तो है बट हमारे पास कोई क्वांटिटेटिव डेटा नहीं होता। हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो हम अपने प्लानिंग प्रेमाइसिस के ऊपर हम डिसीजंस ले रहे हैं। वेरएज ऑपरेशनल कंट्रोल में जो है हमारे पास क्वांटिटेटिव वैल्यू होती है या क्वांटिटेटिव डेटा होता है और इन्हीं क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ के बेसिस पे हम फर्दर डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल क्या है? ये क्वालिटेटिव इन नेचर है, वेरएज जो ऑपरेशनल कंट्रोल है ये क्वांटिटेटिव इन नेचर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पता करना कि 1 करोड़ का जो हमारा 1 ईयर का टारगेट था उसमें हमने अभी तक कितने प्रोडक्ट की हमने मैन्युफैक्चरिंग की है। ठीक है, तो कितने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की है, इट रिक्वायर्स क्वांटिटेटिव डेटा। द नेक्स्ट पॉइंट अंडर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इज हियर स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, whereas in operation control measurement standards for operating problem are internal and can be established fairly by past performance। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में जो हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पे हम बनाते हैं और यहाँ पे हम एग्जैक्ट स्टैंडर्ड्स नहीं बना पाते बिकॉज ऑफ डायनेमिक नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। वेयरएज ऑपरेशन कंट्रोल में जो हमारे मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं वो इंटरनल ऑपरेटिंग प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड होते हैं जिनको हम अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे बहुत ही आसानी से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लान 1 जो हमारा था उसका टारगेट था 1 करोड़ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना और अगर प्लान 1 में हम केवल 90 लाख प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन कर पाए हैं तो जो ये 10 लाख का जो गैप आया है इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं अपने सेकेंड ईयर के प्लान 2 में और उसका हमारा टारगेट हो जाएगा 1.1 करोड़ का। तो इस तरह हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम अपने स्टैंडर्ड्स को हम सेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट अंडर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मॉडल आर लेस प्रिसाइज वेयरएज ऑपरेशनल कंट्रोल मॉडल्स आर वेरी प्रिसाइज। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डील करता है और ये कुछ प्लानिंग प्रेमाइसिस के ऊपर हम बनाते हैं इसलिए ये लेस प्रिसाइज होता है। वेयर एज ऑपरेशनल कंट्रोल जो है क्वांटिटेटिव डेटा को फोकस करता है इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज फॉर्म में होता है। द नेक्स्ट पॉइंट अंडर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल डेटा आर लेस एक्यूरेट वेयर एज ऑपरेशनल कंट्रोल डेटा आर एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। ठीक है, सेम वही स्ट्रैटेजिक कंट्रोल डेटा जो है कम एक्यूरेट होते हैं क्योंकि प्लानिंग प्रेमाइसिस के ऊपर ये बेस्ड है। यहाँ पे हमने क्वालिटेटिव डेटा का ज़्यादा यूज़ किया है इसलिए ये लेस एक्यूरेट होते हैं। वेयरएज जो हमारे ऑपरेशन कंट्रोल है वहाँ पे हम क्वांटिटेटिव डेटा का यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत एक्यूरेट होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट अंडर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इज इट रिक्वायर्स ग्रेटर वेराइटी ऑफ डेटा वेयरएज ऑपरेशनल कंट्रोल रिक्वायर्स स्मॉलर वेराइटी ऑफ डेटा। तो यहाँ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा की ज़रूरत होती है ताकि हम अपने प्लानिंग प्रमाइसिस को हम एज पॉसिबल एज एक्यूरेट बना पाएँ। वेयरएज ऑपरेशनल कंट्रोल में
जो है लेस वैरायटी ऑफ डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारा स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है वो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए हम बनाते हैं, वेयरएज ऑपरेशनल कंट्रोल हमारा शॉर्टर टाइम पीरियड के ऊपर फोकस करता है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल हैज़ लिटिल रिपीटेशन, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डायनेमिक एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए हम सेम स्ट्रैटेजी को हम बार बार इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। वेयरएज जो हमारा ऑपरेशन कंट्रोल है वो रिपीटेटिव इन नेचर हो सकता है, और ज़्यादातर ये रूटीन वर्क या रिपीटेटिव इन नेचर ही होते हैं। अंडर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल अल्टरनेटिव एक्शन आर लेस इजी टू चूज़ इन एडवांस, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में जो हमारे अल्टरनेटिव एक्शंस हैं उसको हम आसानी से चूज़ नहीं कर सकते, या उनको हम एडवांस में हम प्रिडिक्ट या डिसाइड नहीं कर सकते कि हम यही एक्शन लेंगे। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे और हमारी रिक्वायरमेंट पे। उस सिचुएशन की क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं या हम एक्शंस हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम वेरियस अल्टरनेटिव्स हम पहले से ही तैयार रखते हैं और सिचुएशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम एक्यूरेट अल्टरनेटिव को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। वेयर एज ऑपरेशन कंट्रोल में जो है हम एडवांस में ही अपने एक्शन को हम डिसाइड करके रख सकते हैं, ठीक है। एडवांस में ही हमारे एक्शंस वहाँ पे डिसाइडेड होते हैं क्योंकि ये रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं। The next point under strategic control is the relationship between action and outcome is weaker, whereas in operational control the relationship between action and outcome is stronger, ठीक है। तो strategic control में जो भी हम एक्शन ले रहे हैं उसके क्या आउटकम आएंगे, इन दोनों का रिलेशनशिप वीकर होता है। क्यों? क्योंकि ये हमें एक टाइम पीरियड के बाद उनका इम्प्लीमेंट पता चलता है, whereas ऑपरेशनल कंट्रोल में जो भी हम एक्शन ले रहे हैं उनका आउटकम जो है हमें बहुत इमीडिएटली हमें पता चल जाता है। इसीलिए इनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर है ऑपरेशनल कंट्रोल में और वीकर है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में। द नेक्स्ट पॉइंट अंडर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इज हियर की स्किल्स रिक्वायर्ड इज conceptual skill, diagnostic skill and creativity skill, whereas in operational control the key skill required are technical skill, operational skill, statistical skill, data analysis skills etc. ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? कॉन्सेप्चुअल स्किल की, डायग्नोस्टिक स्किल की और क्रिएटिविटी स्किल्स की। दैट मीन्स जो हमारी स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है वो टॉप लेवल को फोकस करती है, और टॉप लेवल के इंडिविजुअल्स में हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि टॉप लेवल के मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड होती है कौन सी स्किल्स? कॉन्सेप्चुअल स्किल, डायग्नोस्टिक एंड क्रिएटिविटी स्किल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं और स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो इसके लिए उन्हें कॉन्सेप्चुअल और डायग्नोस्टिक स्किल या क्रिएटिविटी स्किल्स की ज़रूरत होती है। वेयरएज ऑपरेशनल कंट्रोल जो है फोकस करता है हमारा फंक्शनल लेवल को या लोअर लेवल को। तो फंक्शनल लेवल या लोअर लेवल क्या करते हैं? हमारे स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के बाद उनको अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं, जिसके लिए उनके पास ज़रूरी होती हैं कि पर्टिकुलरली टेक्निकल स्किल्स हो, ऑपरेशनल स्किल्स हो, स्टैटिस्टिकल स्किल्स हो, डेटा एनालिसिस स्किल्स हो, ठीक है। तो इनके बेसिस पे वो क्या करते हैं? वर्क को परफॉर्म करते हैं और हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अल्टीमेट गोल को अटेन करने में। देयरफॉर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल आंसर्स द बेसिक क्वेश्चन दैट आर वी मूविंग इन राइट डायरेक्शन, whereas the operational control focuses on the basic question that how are we performing, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में हम ये देखते हैं कि क्या हम सही दिशा में, सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, वेयरएज जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो ये देखता है कि जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो हमें हेल्प कर रही है हमारी अल्टीमेट स्ट्रैटेजी को अचीव करने में या नहीं। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का मेन फोकस होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच इज़ डायनेमिक इन नेचर, वेयरएज ऑपरेशनल कंट्रोल का मेन फोकस होता है हमारा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं और ऑपरेशनल कंट्रोल में हम अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल जो है एक्सक्लूसिवली टॉप लेवल मैनेजमेंट कंट्रोल करता है, वेयरएज जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो मिडिल लेवल या लोअर लेवल कंट्रोल करता है, और इनको जो मेन डायरेक्शन है वो कौन प्रोवाइड करता है? टॉप लेवल ही प्रोवाइड करता है।
स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में हम एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन को हम गैदर करते हैं, ठीक है, और इन इंफॉर्मेशन को हम टाइम टू टाइम रिव्यू भी करते रहते हैं। वेयरएज ऑपरेशनल कंट्रोल में हम बजट्स प्लान करते हैं, हम शेड्यूल्स प्लान करते हैं, और हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। Therefore, we can conclude that the scope of strategic control is wide and the scope of operational control is narrow. And strategic control is performed by top level management, whereas the operational control is performed by middle level management with support of lower level management. The approach of strategic control is extroverted, whereas the approach of operational control is introverted. Thank you, students. This was all for today's class. For any query, you can post your questions in the comment section. I will definitely try to solve it out. Thank you, class, and have a nice day.